माँ के लिए दिल को छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव जखवाड़ी बांगर में सुरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सुरेंद्र की माँ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांझ कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। सुरेंद्र स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर सुरेंद्र को कल स्कूल न जाने का दुख तो था, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। सुरेंद्र ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर सिविल सर्विस परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बन गई। सुरेंद्र की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। सुरेंद्र के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसा जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में सुरेंद्र के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। सुरेंद्र एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी वही थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले भेजी थी। नम आंखों से सुरेंद्र उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा सुरेंद्र पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से सुरेंद्र की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय से पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि सुरेंद्र का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। दोस्तों, सुरेंद्र इस चिट्ठी को पढ़कर बहुत रोया। दोस्तों, माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए माँ चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। समुचित माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। तो सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत ही अच्छी थी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।